तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 मैथ्स। ठीक है, तो इससे पहले क्लास 10 चैप्टर 8 क्लास 10 का हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक के ऊपर आपको यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगे। पर हम कर रहे हैं 2026-27 और आपको पता होगा कि सेवा हो या सीबीएसई बुक चेंज किया गया है। ठीक है, तो हम जो बुक बनाएंगे वो नए बुक नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा जो नया सम्स ऐड हुआ है, ठीक है, या जो नया कॉन्सेप्ट पे जो बुक आया है आपका, हम उस हिसाब से उसको, क्योंकि बुक चेंज हुआ है और आपको भी पता है कि अभी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। हो सकता है आपके स्कूल से जो पेपर काटे उस पर आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड ना दिया जाए, बुक का क्वेश्चन ही दे दे, बट फाइनल एग्जाम में क्या होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आता है और बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि सिर्फ आजकल बुक के नॉलेज, बुक का जो नॉलेज है वो लेके फायदा नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज का भी बहुत जरूरी है आपको पेपर सम को सॉल्व करने के लिए, पेपर को कंप्लीट करने के लिए। तो हम ट्राई करेंगे आपको जितना आसान भाषा में हो सके आपको समझाए, जितना प्रोसेस उसको कम करके। ठीक है, जब तो आप वीडियो पे बने रहिए। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट को यूज करना, ठीक है, कमेंट सेक्शन को यूज करना। हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया गया, अगर आपको कुछ डाउट है, कोई एक्स्ट्रा समय जो बुक के बाहर का कोई आरडी शर्मा या कोई टेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक, कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप उसका फोटो क्लिक करके हमें इस व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आपको चाहिए ऑनलाइन क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारा खुद का पर्सनल ऐप है, आप वहां पे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। सो मूव करते हैं अपने 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे जैसे हमने बाकी सम्स में किया कि क्वेश्चन में क्या दिया पहले हम उसको लिखेंगे। तो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है बुक में tan a इक्वल टू 1/√3, मतलब tan a का वैल्यू दिया है 1/√3। अब tan a का वैल्यू दिया है इसलिए हमने a को कहाँ पकड़ा, a को नीचे पकड़ा, और क्वेश्चन में दिया गया, बोला गया है कि राइट एंगल है b, तो b पे हमने राइट एंगल पकड़ा और ऊपर वाला जो एंगल है उसको हमने क्या पकड़ लिया, c। a को नीचे पकड़ा क्योंकि यहाँ पे tan a लिखा हुआ है। अच्छा, अब a को नीचे पकड़ा, ऊपर पकड़ने से क्या प्रॉब्लम होता है, अगर ये इसमें डाउट है तो इसके ऊपर मैंने अच्छे से वीडियो बनाया, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको, आप वहां जाकर चेक करो, पहले उस वीडियो को देखना, उसके बाद ये यहाँ पे आना, तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखो एक बार ध्यान से, क्वेश्चन में दिया tan a का वैल्यू 1/√3 और हमें क्या निकालना है, sin a cos c प्लस cos a sin c। ठीक है, पहला ये निकालना है, दो आंसर निकालना है हम लोग को, सबसे पहला ये निकालना है और सेकंड हमें निकालना है cos a cos c माइनस sin a sin c। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है सबका। अब क्यों जो लोग मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो उन्हें पता होगा कि अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पे दिया tan a का वैल्यू 1/√3 दिया, तो हम tan a का फॉर्मूला क्या होता है, p/b। तो इसका ये मतलब नहीं कि परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 है और बेस का वैल्यू √3 है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा, आप चाहो तो पहले इसको नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि अभी जब हम लिखेंगे तो इस टाइप का बहुत सारा मार्किंग किया जाएगा बोर्ड में, तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लो, पहले इसको लिखना, सेकंड ये और थर्ड ये लिखना। ठीक है, ये 1 वालों को सॉल्व किया और ये सेकंड वाले को हमने सॉल्व किया, तो आप पहले इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, उसके बाद वीडियो को पॉज करके उसके बाद आप इसको देखो, समझो, क्योंकि मार्किंग होगा तो आपको बाद में कंफ्यूजन हो सकता है नोट डाउन करने के टाइम पे। तो देखो यहाँ पे tan a का वैल्यू 1/√3 कहा गया है, पर ये नहीं कहा गया कि परपेंडिकुलर 1 है या बेस √3 है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। ठीक है, तो tan a का वैल्यू क्या होता है, p/b। तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर को 1 पकड़ेंगे और बेस को क्या पकड़ेंगे, √3, पर डायरेक्ट नहीं पकड़ सकते, क्या लेना होगा, हमें एक वेरिएबल का यूज करना होगा। ठीक है, ये रूल है, ये नियम है, बहुत सारे टीचर ऐसे नहीं कराते, डायरेक्ट परपेंडिकुलर को 1 पकड़ेंगे और बेस को √3 ऐसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर को यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे √3 डायरेक्ट लिखेंगे, पर ये लिखना गलत है, ऐसे नहीं किया जाता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर को क्या पकड़ना होगा, हमें एक वेरिएबल का इस्तेमाल करना होगा, वो वेरिएबल है k। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया k और बेस का वैल्यू हो गया यहाँ पे √3। तो अब यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर का वैल्यू पता है, बेस का वैल्यू पता है, पर हाइपोटेनस का वैल्यू नहीं पता। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्योंकि हमें पता है, हम ये क्वेश्चन नंबर 9 है तो 1 से लेके 8 तक हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके सॉल्व किया, मैंने बहुत बार सिखाया पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस का वैल्यू क्योंकि हमें नहीं पता, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x स्क्वायर लिखेंगे, परपेंडिकुलर का जगह परपेंडिकुलर का वैल्यू जो कि है k, तो k स्क्वायर लिखा, और बेस का जगह क्या लिखेंगे, बेस का वैल्यू जो कि है √3 है। ठीक है, अब k का स्क्वायर k स्क्वायर हो गया, रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर 3 मिल गया और k का स्क्वायर मिल गया हमें k स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, दोनों प्लस होकर क्या हो गया 4। अब h स्क्वायर का वैल्यू मिला 4k स्क्वायर। ठीक है, तो h का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर है, उस साइड इक्वल के उधर जाके क्या बन जाएगा, ये रूट बन जाएगा। अब 4 का रूट कितना होता है 2 और k स्क्वायर का रूट होता है k। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हाइपोटेनस का वैल्यू मिल गया हमें 2k। अब निकालना क्या हमें साइन
ए कॉस सी, ठीक है, वापस कॉस ए साइन सी, तो हम साइन ए कॉस ए, ठीक है, साइन सी कॉस सी का वैल्यू अलग से निकालेंगे। तो पहले साइन ए का वैल्यू क्या होगा, ए के लिए पर साइन का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अगर ये वैल्यू भी अभी तक नहीं पता तो सबसे पहला वीडियो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हमने ये फॉर्मूले के ऊपर एक अच्छे से वीडियो बनाया, उसको जाकर पहले चेक करो फिर इसको देखना, ठीक है। तो साइन ए का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब ये परपेंडिकुलर है के बाय हाइपोटेनस, तो के बाय 2k, के कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 1/2। उसी तरह cos a का वैल्यू क्या होगा, cos का वैल्यू होता है b/h, तो बेस हो गया अपना √3/k/2k, ठीक है, एकदम सिंपल है, जो हमने पहले किया 1 से लेके 8 तक जो किया वही हमने यहाँ पे किया, k और k कैंसिल हो गया, क्या बचा √3/2। उसी तरह sin c, अब देखो ध्यान से यहाँ पे फिल बदलेगा, क्योंकि a जब हम a पकड़ रहे थे तो ये परपेंडिकुलर था, पर c पकड़ने के टाइम परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। अगर ये c नीचे आ रहा है और ये a ऊपर रहेगा, तो bc का वैल्यू क्या है k, और इसका वैल्यू है √3k, ठीक है, और ये है 2k, समझ में आ रहा है। जब c नीचे आया तो bc यहाँ पे आ गया, bc k बन जाएगा। अब देखो sin c का वैल्यू होगा p/h, मतलब √3k/2k, वापस k कैंसिल, √3/2 आंसर मिला। और cos c के लिए वापस क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस का वैल्यू k है और ये 2k, k कैंसिल, वापस हाफ मिला। मेरे हिसाब से समझ आ चुका होगा। इस अभी तक मैंने इसके ऊपर कम से कम 10 वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आपको डाउट है तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको चेक कर लो, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू को पुट करेंगे, वैल्यू जो क्वेश्चन में हमें निकालना था, जैसे कि साइन ए कॉस सी, कॉस है साइन सी, तो साइन ए का जगह साइन ए का वैल्यू पुट किया हाफ, कॉस सी का जगह हाफ पुट किया, कॉस सी का वैल्यू प्लस था बीच में तो प्लस लिखा, ठीक है। कॉस ए का जगह √3/2 लिखा, और साइन सी का जगह क्या लिखा हमने, √3/2। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 × 1 1 मिला, 2 × 2 4 मिला। उसी तरह प्लस था, प्लस आ गया, √3 × √3, आंसर क्या मिलेगा 3, क्योंकि रूट कैंसिल हो जाएंगे और दोनों 3 कॉमन लिख के हम एक बार लिखेंगे, और 2 × 2 4 मिला। अब वापस हमने एलसीएम लिया, जो कि सिंपल मैथ्स है, हमने एलसीएम लिया, एलसीएम 4 आया, यहाँ पे 1 + 3 4, 4/4 कैंसिल होकर 1 मिला। तो जो पहला वाला आंसर था वो हमें मिल गया 1। अब सेकंड वाले आंसर में देखो, वापस हमने वो क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन में क्या दिया है, cos a cos c sin a sin c, cos c का वैल्यू यहाँ बिठाया, cos c का वैल्यू बिठाया, सॉरी cos a का वैल्यू हमने बिठाया √3/2, cos c का वैल्यू बिठाया हाफ, माइनस यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस आ गया। साइन ए का वैल्यू हाफ था, हाफ बिठाया, साइन सी का वैल्यू हमने बिठाया √3/2। अब वापस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 × 1 क्या मिला, √3, 2 × 2 4, वापस इसको मल्टीप्लाई करके √3/4, अब प्लस √3 माइनस √3 कैंसिल हो गया, और हमें फाइनल आंसर मिला 0। अगर मेरे हिसाब से ये समझ आ चुका होगा, थोड़ा फास्ट चला वीडियो, क्योंकि ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो 1 से लेके 8 तक हमने सेम प्रोसेस से सेम सम्स को सॉल्व किया, बस नंबर अलग है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट बना रहा हूँ। तो अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है इसमें, तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में आपको इसका डिटेल वीडियो में बना के दूंगा।